नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना चैनल पर आने के लिए आपको हार्दिक अभिनंदन है। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज का विषय है जब आपका इष्ट देव परीक्षा लेना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, क्या अनुभव मिलते हैं, कैसे जानेंगे कि यह परीक्षा लेना बंद हो चुकी है। दोस्तों, यदि आप अपने इष्ट देव का लंबी समय से श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उपवास रखते हैं, हवन करते हैं, तो देवता देवी प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इष्ट देव में आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी देवता देवी हो सकता है, कोई भी ईश्वर हो सकते हैं। तब आपका ईश्वर, आपकी इष्ट देव परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि देवता देवी समझते हैं कि मैं जो हमारा भक्त है, जिनको मैं इतनी बड़ी ऊर्जा देने जा रही हूँ, वह उसके जोग है या नहीं है। यह सोच करके इष्ट देव परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। जब परीक्षा लेते हैं तो साधक को बहुत सारी मानसिक परेशानियां, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती है, मनोकामना भी पूर्ति नहीं होती है, तो भक्त का मन खींच हो जाता है, क्षीण हो जाता है और सोचता है कि इतना करते हुए भी क्या भगवान का कोई नहीं दिखाई देता, कोई मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रही है। कभी भक्तों का मन उचटने लगता है पूजा पाठ से कि इतना करते हुए भी इतना कष्ट है। जो पापी और दुष्ट लोग हैं वह आराम से हैं, खुशी से जीवन बिता रहे हैं, और हम इतना ईश्वर की सेवा कर रहे हैं फिर भी ऐसा कष्ट होता है। यह सोच करके उनको पूजा पाठ से मन हटने लगता है। इष्ट देव जानते हैं कि मेरा भक्त कितना सहनशीलता है उनमें, कितना उनमें क्षमता है, उसी के आधार पर परीक्षा लेते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं तो साहस भी देते हैं, क्षमता भी प्रदान करते हैं। मित्रों, अब बात रह गई कि परीक्षा की तो बात हुई, लेकिन अब बात करते हैं कि जब परीक्षा भगवान लेना बंद कर देते हैं, जो आपकी परीक्षा चल रही थी और परीक्षा जब बंद होने लगती है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं। उनके कई संकेत हैं, पर मैं आपको मुख्य 7 संकेत बताता हूँ। उससे आप जान सकते हैं कि जो आपका ईश्वर परीक्षा ले रहे थे, अब परीक्षा बंद होने वाली है। जब पाप कर्म कटने लगते हैं और कट जाते हैं तो पाप कर्म कटने के बाद ही परीक्षा लेना बंद कर देते हैं ईश्वर। पहला संकेत यह है मित्रों, जो लोग आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे जलते थे, आपसे बुराइयां करना चाहते थे, करते थे, और अचानक बुराई करना बंद कर दे, तो समझ जाइए कि आपको परीक्षा बंद हो चुकी है। इससे भी जान सकते हैं कि अब परीक्षा जो चल रही थी वो बंद होने वाली है। दूसरा संकेत यह बताता है कि आपको जो भी काम रुके हुए थे, जो वर्षों से काम फंसा हुआ था, काम नहीं बन रहा था, अब अचानक आपका काम आसानी से होने लगे, तब समझ जाइए कि जो परीक्षा चल रही थी वो परीक्षा बंद हो रही है। दोस्तों, जब तीसरा संकेत यह होगा
तीसरा संकेत से आप जान सकते हैं, जब तीसरा संकेत यह बताता है कि आपको पहले से आर्थिक कमी थी, उतार चढ़ाव रहते थे, पैसे की तंगी थी, लेकिन जब परीक्षा बंद हो जाएगी, परीक्षा बंद होने वाली रहेगी, तो आपको नाना प्रकार से आय का स्रोत बनने लगेंगे। कहीं से न कहीं से आपको आय का स्रोत आते रहेंगे, बनते रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी। यह भी संकेत बताता है कि जो आपकी परीक्षा चल रही है थी, जो परीक्षा चल रही थी वो बंद होने वाली है। मित्रों, चौथा संकेत यह है, जब आपकी परीक्षा बंद होने वाली होगी तो यह संकेत मिलेगा। यह क्या है, जब आप पहले कितना भी उदासीन स्वभाव के होंगे, गंभीर मुद्रा में रहने वाले होंगे, लेकिन जब परीक्षा बंद होने लगेगी तो आपके मन में प्रसन्नता आने लगेगी, खुश रहने लगेंगे। पूजा पाठ में आपका मन एकाग्र होने लगेगा, बहुत गहरी ध्यान में भी चले जाएंगे। पांचवा संकेत है मित्रों, यह है कि जब परीक्षा चल रही होती है तब आपके शरीर में पूरे दर्द पीड़ा होता था, परेशानियाँ होती थी, शरीर भारी लगता था, वो सब धीरे धीरे बीमारियां दूर होने लगेगी, दर्द पीड़ा समाप्त होने लगेंगे। इससे भी जान सकते हैं कि परीक्षा समाप्त हो रही है। छठा संकेत में यह आता है कि पहले आपके घर में कलह, लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, एक दूसरे के प्रतिरोध में रहते थे, तो जब परीक्षा, ईश्वर की परीक्षा बंद होने लगेगी तो लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश सब बंद हो जाएंगे, सब आपस में मिलजुल के प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। तथा जो रिश्तेदार आपसे नफरत करते थे, आपको हमेशा नीचा दिखाते थे, आपके वैल्यू नहीं देते थे, वो भी रिश्तेदार आपके संपर्क में आने लगेंगे। तो इसे भी समझ सकते हैं कि अब मेरी दिव्य परीक्षा समाप्त हो चुकी है। सातवां संकेत यह है कि जब आपके बिना मांगे, बिना इच्छा के कोई भी वस्तु अपने आप सबता प्राप्त होने लगे, जिसकी कभी कल्पना नहीं किए होंगे, ऐसी वस्तुएं अपने आप मिलने लगे, तो आपको ऐसी अवस्था में ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जो भी कुछ मिल रहा है ईश्वर के आशीर्वाद से मिलना शुरू हुआ है, तो ये भी जान सकते हैं कि ईश्वर ये सब जो परीक्षा जो चल रही थी वो बंद हो गई है। मैंने जो यह संकेत बताया है, यह संकेत मेरा अपना स्वयं का है अनुभव। दोस्तों, वीडियो विराम देता हूँ। माता रानी सबको रक्षा करे, सब खुश और प्रसन्न रहें।